असरानी, जी हाँ, इस नाम को कोई भला कैसे भुला सकता है। अपनी सुपर कॉमेडी के चलते इन्होंने बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल की है। हालांकि कुछ फिल्मों में इन्होंने ऐसे भी गंभीर किरदार निभाए जिससे साबित किया है कि ये केवल कॉमेडी ही नहीं बल्कि और भी दूसरी तरह के रोल्स भी पूरी शिद्दत के साथ निभा सकते हैं। अपने अलग हटकर कॉमेडी करने का अंदाज से इन्होंने 5 दशकों तक दर्शकों का दिल जीता और कई यादगार भूमिकाओं को भी अंजाम दिया है। बात करें इनकी शुरुआती जीवन की तो असरानी साहब का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1940 को राजस्थान की राजधानी जयपुर के एक सिंधी हिंदू परिवार में। इनका पूरा नाम है गोवर्धन असरानी। इनके पिता की जयपुर में एक कॉर्पोरेट शॉप थी। पिता चाहते थे कि ये भी उनके काम में हाथ बटाए, लेकिन पिता के काम में इन्होंने जरा से भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। साथ ही ये पढ़ाई में भी कुछ खास नहीं थे। जैसे तैसे इन्होंने जयपुर के सेंट जेवियर स्कूल से मैट्रिक पास की और फिर जयपुर के ही राजस्थान कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। दोस्तों, आपको जानकारी हो कि असरानी साहब ने रेडियो में भी काम किया था। जी हाँ, कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही ये ऑल इंडिया रेडियो के जयपुर स्टेशन में बतौर वॉइस ओवर आर्टिस्ट काम करने लगे थे। इस काम से इनका पढ़ाई का खर्च निकल आता था। रेडियो स्टेशन में काम करने के दौरान ही इनके मन में एक्टर बनने की चाहत ने जन्म ले लिया था। इसके बाद 1960 से लेकर 1962 तक इन्होंने एक्टिंग की क्लास ली और फिर इन्होंने रुख किया मुंबई का। इस तरह से फिल्मों में आया असरानी। जी हाँ, मुंबई में एक दिन इनकी मुलाकात हुई किशोर साहू और ऋषिकेश मुखर्जी से। इन दोनों ने ही असरानी को समझाया कि अगर तुम इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें बहुत सारे एक्टिंग के तरीके सीखनी चाहिए। इन दोनों की सलाह पर असरानी ने रुख किया फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे का और साल 1964 से लेकर 1966 तक इन्होंने यहाँ पर अपना एक्टिंग का कोर्स पूरा किया। इसके बाद फिल्मों में काम करने के इरादे से फिर से आ गए मुंबई। पहली दफ़ा इन्होंने काम मिला साल 1967 में रिलीज हुई फिल्म हरे कांच की चूड़िया में। ऐसे बदली असरानी साहब की किस्मत। जी हाँ, इसी साल ही ये एक और गुजराती फिल्म में हीरो के तौर पर भी नजर आए थे और अगले 2 सालों तक गुजराती फिल्मों में इन्होंने काफी काम किया, लेकिन फिर भी इन्हें वो मज़ा नहीं आ रहा था जिसकी तलाश में ये कब से थे। सुपरहिट फिल्म आराधना में राजेश खन्ना के दोस्त का रोल पहले इन्हें ही मिला था, लेकिन जब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि राजेश खन्ना के सामने कद में काफ़ी छोटे लगेंगे तो वो रोल इनका हाथ से निकल गया और फिर वो रोल सुभाष घई को मिला। कुछ ऐसा ही इनके साथ आनंद फिल्म के दौरान भी हुआ। अमिताभ वाला रोल पहले इन्हें ही मिला था, लेकिन बाद में वो रोल इन्हें छीनकर अमिताभ बच्चन को दे दिया गया। लेकिन फिल्म बावर्ची में इन्हें ऋषिकेश मुखर्जी ने जो रोल दिया, इसने तो उनकी दुनिया ही बदल दी। 2 बड़े सुपरस्टार के दोस्त थे असरानी। जी हाँ, आपको पता होनी चाहिए कि बावर्ची के बाद तो मानो असरानी ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों के परमानेंट हिस्सा बन गए। ऋषिकेश दा की फिल्म नमक हराम में इन्होंने बड़ा ही शानदार काम किया था। अब तक असरानी अभिनय की दुनिया का एक बड़ा नाम बन चुके थे। गुलजार साहब ने भी अपनी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म मेरे अपने में इन्होंने काम किया और इसके बाद उनके फिल्म परिचय में भी ये नजर आए। असरानी उन चंद बॉलीवुड एक्टरों में से एक थे जो अपने दौर के 2 बड़े सुपरस्टार के गहरे दोस्त थे। ये 2 सुपरस्टार थे राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन। और इस बात से कौन वाकिफ नहीं है कि इन दोनों ने ही सितारों के बीच में बाद में कितनी ज्यादा तल्खियां हो गई थी। वही असरानी साहब की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो असरानी साहब के कैरियर की प्रमुख फिल्मों की तो ये अनामिका, अभिमान, चुपके चुपके, छोटी सी बात, आलाप, तपस्या, गरम मसाला और दीवाने हुए पागल जैसी 200 से भी ज्यादा फिल्मों में नजर आ चुके हैं।
इनकी अब तक की आखिरी फिल्म आई थी पिछले साल यानी 2023 में, जिसका नाम था नॉन स्टॉप धमाल। इन्होंने फिल्म में केवल एक्टिंग ही नहीं की है, कुछ फिल्मों के लिए इन्होंने गाने भी गाए हैं। ऋषिकेश दा के फिल्म आलाप में इन्होंने 2 गाने गाए थे। वही 1978 में रिलीज हुई इस फूल खिले गुलशन में इन्होंने एक गाना गाया। ये सभी फिल्में की थी डायरेक्ट। जी हाँ, असरानी साहब ने फिल्में डायरेक्ट भी की है। इन्होंने सबसे पहले गुजराती फिल्म डायरेक्ट की थी, जो कि साल 1974 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम था अहमदाबाद नो रिक्शालो। इसके बाद साल 1977 में इन्होंने पहले हिंदी फिल्म डायरेक्ट की थी, जिसका नाम था चला मुरारी हीरो बनने। इस फिल्म में एक्टिंग भी इन्होंने ही की थी। इसके 2 सालों के बाद यानी साल 1979 में इन्होंने सलाम मेम साहब नाम की एक फिल्म डायरेक्ट की थी। ये भी एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी और इस फिल्म में उन्होंने खुद नजर आए थे। अगले साल यानी 1980 में रिलीज हुई फिल्म हम नहीं सुधरेंगे का डायरेक्टर भी असरानी ने ही किया और इस फिल्म में एक नए एक्ट भी ये नजर आए। 1993 में रिलीज हुई फिल्म दिल ही तो है का डायरेक्शन भी इन्होंने किया था। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ, दिव्या भारती और शिल्पा शिरोडकर लीड भूमिकाओं में थे। असरानी साहब ने इस फिल्म में एक्टिंग नहीं की थी। बतौर डायरेक्टर इनकी आखिरी फिल्म थी साल 1997 में रिलीज हुई उड़ान। सैफ अली खान स्टारर फिल्म में ये बाबा श्री श्री 108 बने थे। असरानी ने वेब सीरीज में भी काम किया है और द वायरल फीवर को लोकप्रिय वेब सीरीज परमानेंट रूममेट्स भी में भी नजर आ चुका है। साथ ही सब टीवी की लोकप्रिय कॉमेडी शो पार्टनर्स ट्रबल में गई डबल में भी दिखाई दे चुके हैं। ऐसे है असरानी साहब की निजी जिंदगी। जी हाँ, असरानी साहब की निजी जिंदगी की तरफ देखे तो उन्होंने एक्ट्रेस मंजू बंसल से मैरिज की थी। मंजू बंसल और असरानी ने कई फिल्मों में साथ काम किया है। इन दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ी थी फिल्म आज की ताज़ा खबर और नमक हराम के साथ काम करने के दौरान। शादी के बाद इस जोड़ी ने तपस्या, चांदी सोना, जाने बहार, जुर्माना, सरकारी मेहमान और चोर सिपाही जैसी फिल्मों में भी काम किया था। इन दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम है नवीन असरानी। इनका बेटा नवीन अहमदाबाद में डेंटिस्ट है। वही असरानी साहब की अवार्ड्स के बारे में बात करें तो पहली दफ़ा इन्होंने साल 1974 में आज की ताज़ा खबर के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था। हालांकि उससे 1 साल पहले यानी 1973 में इन्होंने अनहोनी नाम की फिल्म के लिए इन्हें समा सुषमा अवार्ड फॉर बेस्ट कॉमेडियन मिल चुका था। 1977 में इन्होंने बालिका बधू नाम की फिल्म के लिए भी फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिल चुका है और ढेरों सारे अवार्ड के लिए नॉमिनेट तो ये कई दफ़ा हो चुके हैं। असरानी साहब की उम्र आज 83 साल की हो चुकी है और इस उम्र में भी एक्टिंग के लिए इनका पूरा जुनून जरा कम नहीं हुआ है। लेकिन इनके फैंस ने आज भी उतना ही चाहते हैं जितना पहले चाहते थे। क्या आपके ये फेवरेट है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।